गाइस, अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो वहां पर आपने एक चीज कभी ना कभी नोटिस किया होगा। जो भी जी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो, लाइक आप एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, वहां पर वो मोबाइल फोन तो आपको 24,000, हर जगह पर 24,000, 25,000 या फिर 26,000 का मिलता है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर वही वेबसाइट पर देखोगे तो नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो वहां पर वही प्रोडक्ट जो 24,000 का मिल रहा है आपको काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाता है। 24,000 का प्रोडक्ट है, आपको मिल जाता है लगभग 16,000, 15,000 ऐसे ऐसे करके डिस्काउंट मिल जाता है, जबकि फोन वही होता है। लेकिन लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने कभी नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, मैं आपको बता दूं, वहां पर एक चीज लिखा होता है रीन्यूड करके, या फिर अगर उस प्रोडक्ट को खोलोगे तो वहां पर लिखा होता है रेफर बिस्ट। यहाँ पर रेफर बिस्ट का मतलब क्या है, इसके अलावा रीन्यूड का मतलब क्या है, वैसे तो ना आपको अंदाजा हो गया है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। क्या ऐसे प्रोडक्ट हमें खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होते हैं, मैंने एक अमेजन से मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा था आईको का, जो कि 12,256 था। उसकी एक्चुअल प्राइस 34,000 थे, लेकिन वही प्रोडक्ट मुझे 27,000 में मिल रहा था। यानी कि समझ सकते हो, 4-3-7 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन जब मैंने उस प्रोडक्ट को खोल के देखा तो वहाँ पर लिखा था रेफरबिस्ट करके, रीन्यूड करके रेफरबिस्ट लिखा हुआ था। तो मैंने उसके बारे में चेक किया, तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ही यही है, क्या हमें रेफरबिस्ट प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर रेफरबिस्ट का मतलब होता क्या है, यहाँ पर रेफरबिस्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अभी आप मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो वहाँ पर उसका होता क्या, उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट आ जाता है, यानी कि उसकी कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर हम उसको रेफ़र कर देते हैं। या फिर कोई ऐसा फ़ोन होता है जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने यूज़ किया, इसके बाद वहाँ पर मैंने रिप्लेस करके दूसरा फ़ोन ले लिया। तो वहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये लोग करते क्या है, उसी फ़ोन को अगर उसमें कोई भी चीज़ खराब होती है तो उसको निकाल करके या फिर उसको ठीक करके उसको रीन्यू कर देते हैं। यानी कि प्रोडक्ट तो वही होता है, बट उसमें का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है या फिर कोई चीज़ गुम जाता है, तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट को करते क्या, वहाँ पर उस सामान को लगा देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उसके जो सामान गुम होता है उसके स्थान पे दूसरा सामान दे देते हैं। यहाँ पर कभी कभी अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पर कभी कभी उसका चार्जर दूसरा हो सकता है, उसमें कुछ पार्ट डैमेज हो तो उसका अंदर का जो सामान है वो भी दूसरा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रिफर्बिश्ड में होता क्या है, उसमें का जो मोबाइल आप खरीदते हो सकता है आप जैसे खरीद लिए, इसके बाद जैसे घर पे आया तुरंत बंद, ऐसा भी हो सकता है रिफर्बिश्ड में। अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदना भी चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वैसे तो आपको खरीदना ही नहीं चाहिए, मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप खरीदोगे, अगर आपको 20 से 25 हज़ार रुपये लगा रहे हो तो उससे बढ़िया है कि 3 से 4 हज़ार रुपये लगा कर ये आप एक नया प्रोडक्ट खरीद सकते हो। यहाँ पर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में आपको कुछ अच्छे एक्सेसरीज दे देते हैं, लाइक उसमें डिस्प्ले अच्छा खासा दे दिया, इसके अलावा और भी कुछ दे दिया। यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे खासे फीचर दे देते हैं, यानी कि उसमें डिस्प्ले लगा दिए बढ़िया वाला। लेकिन जबकि आप नए फ़ोन खरीदोगे तो उसमें ऐसा नहीं मिलता है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस पॉइंट भी है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का। यहाँ पर वो प्रोडक्ट कब खराब हो जाएगा कोई भी भरोसा नहीं होता। अगर आप कोई भी नया मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको एक एक्सेसरीज मिल जाती है उसकी मोबाइल फ़ोन की। इसके अलावा वहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से 1 साल या 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जो जिसमें जितने भी सामान होते हैं एकदम ओरिजिनल होते हैं, वहाँ पर आपका चार्जर जो मिलता है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले सब कुछ एकदम बढ़िया होता है। लेकिन अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पर हो सकता है उसके पीछे बैक साइड में या फिर डिस्प्ले पे स्क्रैच भी हो। इसके अलावा वहाँ का पार्ट भी डैमेज हो सकता है, उसका चार्जर दूसरे कंपनी का हो सकता है, यानी कि उसमें का वो लोग पहले ही बता देते हैं। लेकिन अगर आप यही कंपनी यानी कि नया फ़ोन खरीदते हो तो वहाँ पर आपको वारंटी मिल जाती है 1 साल की। लेकिन रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में वारंटी आपको देते हैं, सेलर के थ्रू मिलती है, लगभग 3 से 6 महीने की वारंटी मिल जाती है, जो कि सेलर के थ्रू मिलती है। और जो वो फ़ोन होता है उसे कंपनी की तरफ से मिलते थे। यानी कि इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदना चाहो तो यहाँ पर आप सस्ते प्रोडक्ट ही खरीदे, और खरीदे भी कहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन साइट हो जाते हैं, वहाँ से बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अमेजन काफ़ी पॉपुलर साइट है तो यहाँ से आप खरीद सकें। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे कि मान लो 10,000 तक ही खरीदी है, 10,000 का कोई भी प्रोडक्ट हो गया तो अगर वो आपको 6,000 7,000 में मिल रहा है, 5,000 में, तो आप उसको खरीद सकते हो। वैसे खरीदना नहीं चाहिए, आपको नया ही ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी पार्ट चेंज हो सकता है। और बस इतना था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफर्बिश्ड यानी कि रीन्यूड प्रोडक्ट होते क्या हैं।